नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। मैं संदीप ठाकुर आज अभी सीधे आपको दिखा रहा हूं यहां पर लाइव अंबुजा मांगू ब्लॉक में सुगोई धार के ऊपर खनन क्षेत्र से, धरना स्थल से। क्योंकि दोस्तों आज दिन में लाइव तो नहीं आ पाया क्योंकि एक माताजी मेरे पास साथ यहाँ पर थे और हम दो लोग थे, क्योंकि क्रमिक भूख हड़ताल है, आप सभी को पता है। तो ये अभी रोटेशन में हमारा चल रहा है भूख हड़ताल का, तो लोगों का साथ भी है और कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, जो आप बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, आप लोग अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आज एक चीज आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि ये जो आपने देखा कि मांगू में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो मांगू में ऊपर या पहाड़ देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो वहां भी काम चल रहा है। ये देखिए लाइट नजर आ रही है ना, ये देखिए। और नीचे इस यहाँ से वो पत्थर आए थे और नीचे गांव की तरफ गए थे, जैसा कि आपको पता है। तो बात कुछ ऐसी है कि आपने देखा कि हम बार बार ये बात कह रहे थे कि एसडीएम कार्यालय अर्की में जो चर्चाएं हो रही है वो घमारो ब्लास्ट मुद्दे को भड़काने के लिए हो रही है। और कहते हैं कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। आज वो बातें सामने आ चुकी है। एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि कंपनी दोषी थी और कंपनी दोषी है, दोषी रहेगी, क्योंकि ये अवैध खनन है, अवैध ब्लास्टिंग है और जानलेवा इन्होंने ब्लास्ट करके दोबारा से मांगू की तरफ चट्टाने इनकी आई। लेकिन घमारो गांव का जो मामला है अभी तक लंबित है। तो सवाल है यहाँ पर मेरा सीधे कंपनी को बचाने वाले नुमाइंदों की तरफ कि अब आपकी चर्चाओं का क्या हुआ। अब आप लोग जो चर्चाएं कर रहे थे उनको सामूहिक क्यों नहीं किया गया? क्या वो कंपनी को बचाने के लिए था? मैं बार बार मंच की तरफ से ये कह रहा हूं कि आपने जो भी 16/12/2022 को बैठक हुई, उन चर्चाओं पे या जो डायरी आपकी जो रजिस्टर है उसमें जो लोगों ने हाजिरी लगाई, कितने लोग थे, क्या क्या वार्ता हुई, क्यों आपने जनता के साथ साझा नहीं की? अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले तो उनको साझा की जाए। और जो 22 तारीख को आपने मीटिंग रखी थी तो उसमें क्या क्या चर्चाएं हुई, वो जनता के सामने क्यों नहीं रखी जा रही है? दूसरा सवाल, और कौन कौन लोग थे, उनकी क्या चर्चाएं थी, और जो धार सुगोई वालों के साथ आपने उनके हस्ताक्षर लिए हैं वो उस विषय को आपने जनता के सामने क्यों नहीं रखा? वो बंद कमरों में क्यों है? उसका हम बहिष्कार करते हैं। और वो यहाँ पर एक्सपोज हो चुकी है सारी चीजें कि कैसे इस गुंडई को, इस अडानी ग्रुप को बचाने की का ये प्रयास किया गया और अभी भी ये प्रयास चल रहा है। तो वो सभी अधिकारी, सभी नुमाइंदे यहाँ पर एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं ये दरख्वास्त करता हूं अपने मंच की तरफ से कि तुरंत रिजाइन दिया जाए अपने अपने पदों से। वो सभी मिले अधिकारी जो कंपनी को बचाने में लगे थे और कहीं ना कहीं कंपनी को एक्सपोज करने से खुद को एक्सपोज करने जितनी चीजें समझ रहे थे, क्योंकि अब ये मामला सामने आ चुका है, जनता को पता चल चुका है और पुलिस की तरफ से एफआईआर हो चुकी है। इट मीन्स आपने बार बार मामले को दबाने की कोशिश की गई। और ये हमारा मंच आज से ही ये ऐलान करता है कि जब तक वो मिले अधिकारी, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई नुमाइंदे हो, चाहे कंपनी के अधिकारी हो, चाहे कोई भी विभाग से हो, वो रिजाइन दे अपने अपने पदों से। चाहे नाइट माइनिंग हो रही है, अभी भी खनन हो रहा है, क्योंकि मैंने बार बार कहा था कि उस जगह पर पहाड़ी नुमा टीला काटा जा रहा है, नीचे लोगों की जान खतरे में है, फिर भी नीचे पत्थर आए। तो जिम्मेवारी जब ली गई थी तो वो क्यों हुआ, वो हादसा क्यों हुआ? तो जो जिम्मेदार है वो तुरंत रिजाइन दे अपने पद से, और जब तक वो रिजाइन नहीं देंगे और डीसी महोदय मौके पर नहीं आएंगे, ये धरना अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और ये धरना रुकने वाला नहीं है। और हम ये कड़े शब्दों में कहना चाहेंगे कि हमने बार बार कहा कि घमारो गांव का मामला दबाया जा रहा है, और दबाया किस लिए जा रहा था? क्योंकि आज दिन तक उनके साथ क्या बात हुई वो एक सवाल है। वो उन बंद कमरों में छुप चुका है जहां पर कुछ बातें हुई, कुछ एफआईआर के मुद्दों से भटकाया गया, कुछ मुकेश सक्सेना जी द्वारा लोगों को कमरे से भगाया गया, डराया गया। और मैं जनता को बताना चाहूंगा कि अभी भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मुझे भी ये सुनने में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं पहाड़ी से निकलकर उन
बंद दीवारों की तरफ आइए, नहीं तो आपके तरफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं उन नुमाइंदों से कहना चाहूंगा, पहले आप अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लीजिए। इसीलिए हम उन पढ़ाई करने वाले अफसरों को बुला रहे हैं कि डीसी महोदय मौके पर आए, क्योंकि वो जानने वाले हैं, वो उनको पता है इस प्रकृति के बारे में, उन्होंने वो शिक्षा कर रखी है, उनको लोगों के दर्द के बारे में पता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी जनता की सुनने आएंगे, क्योंकि बाकी तो सभी अभी एक्सपोज हो चुके हैं, वो लोग हमें चाहिए ही नहीं अभी इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है या कोई भी पॉलिटिशियन है, वो तो दुबक के छुप चुके हैं, या कोई भी अधिकारी है। तो हमें सांसद सुरेश कश्यप जी मौके पर आएंगे, तब तक ये धरना चला रहेगा, ये भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल, और जब तक ये लोग रिजाइन नहीं दे देते अपने पदों से, तब तक ये धरना अब चलता रहेगा। अब सीधे शब्दों में, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक यहाँ पर घरों से निकलकर? जब 16 तारीख की मीटिंग में कहा गया कि हम मौके का निरीक्षण करेंगे और हम आएंगे, तो हमारे ही स्थानीय यहाँ पर राकेश कुमार जी का ये कहना था, जिनकी जमीन यहाँ पर नीचे है, कि एसडीएम महोदय जी द्वारा भी ये कहा गया था कि मैं मौके पर आऊंगा और हम देखेंगे बीच में। तो 22 तारीख को फिर मीटिंग रखी गई, और उन्हीं मांगू गांव के कुछ शख्स ने, लोगों ने ये कहा, जिनमें से हमारे भाई राजीव जी का कहना था कि मुकेश सक्सेना जी ने बाहर निकालने की कोशिश करी, और एसडीएम महोदय जी के सामने, और बाउंसर साथ में रखे थे। तो ये सीधे शब्दों में ये बचाने का प्रयास, ये सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी है। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम थके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम चाहे एफआईआर हो, चाहे सिविल सूट हो, हर चीज के लिए तैयार हैं, हम डटे रहेंगे, हम घबराने वालों में से नहीं है। हम हमारे, क्योंकि आपने देखा घमारो गांव में किस तरह से वहां पर एमओयू हम लोगों के हाथ से और छुड़ा लिया गया, और कहा कि हम स्टडी करेंगे। तो ये स्टडी का मामला है, ये सेंसिटिव, ये हमारा जो इन्वायरमेंट है इसका मामला है, ये कोई और मामला नहीं है। अगर कोई कंपनी का अधिकारी हो, कोई और संबंधित अधिकारी हो, किसी विभाग का अधिकारी हो, कोई उच्च अधिकारी हो, अगर उसने स्टडी नहीं कर रखी है, तो बिना स्टडी किए क्यों कोई उस कुर्सी पर बैठ सकता है? क्या वो उस कुर्सी का हकदार है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और जब एफआईआर से बचाया गया, अभी तक क्यों बचाया जा रहा है? क्यों एफआईआर नहीं हो रही है घमारो मामले में? और सुनने में आज आया है, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, पक्की खबर है, कि मांगू गांव में जो तुलसी राम जी है, वो और कुछ यहाँ पर घमारो गांव के कुछ लोग आज मांगू पटवार खाना में पिछले कल, माफ कीजिएगा, पिछले कल 29 दिसंबर को वहां पर पहुंचे थे कागजों सहित। तो मैं माननीय एसडीएम महोदय जी से आग्रह करूंगा कि क्या बातचीत हो रही है, जनता जानना चाहती है। क्या जो बंद कमरों में मीटिंग हुई, क्या एफआईआर के मामले को दबाकर आप उसको समझौते तक समेटना चाहते हैं? क्या घमारो गांव वालों को के साथ एफआईआर मामले को दबाकर क्या पैसों के लेन देन की बात हो रही है? क्या उनकी जमीनों के अधिग्रहण के बारे में वो मीटिंगें रखी गई थी? ये सवाल है, ये जनता जानना चाहती है कि जो भी बातें हुई हैं वो जनता को क्यों नहीं बताई जा रही है, क्यों गुपचुप वो सारे मामले हो रहे हैं। और सुनने में कुछ इस तरह से भी आ रहा है, ये बिल्कुल क्लियर अभी जस्ट मेरे साथ साझा करी है बात, कि हमारे ही गांव के जो जनप्रतिनिधि है, हमारे प्रधान जी, ये बहुत बड़ा एक्सपोज है, उन्होंने हमारे ही गांव के एक जो बेबाक है, शख्सियत है, उन भाई ने मेरे पास कहा कि तुझे टारगेट किया जा रहा है, तू क्यों जा रहा है? और मैं उनको एक्सपोज कर रहा हूं, मैं किसी से नहीं डरता। और वही शख्स, वही जनप्रतिनिधि हमारे गांव पंचायत मांगू के, वो मुझे कहते थे कि आपके गांव के दल्लों ने पूरे गांव को बेच दिया है। और महोदय जी, मैं उन जनप्रतिनिधि को कहना चाहूंगा कि आप तो यहीं के स्थानीय है, यहाँ नीचे आपके घर है, आप जिस जगह में रहते हो नीचे, तो उस जगह के बारे में भी हम जानते हैं, और आपकी वो जो गांव है वो सबको पता है कि कहाँ के आप रहने वाले हो। तो आप तो मेरे पास खुलकर बोलते थे कि आपके वो 4-5 दल्ले जिन्होंने पूरे गांव को 2016 में बेच दिया, मैं उनके विरोध में हूं और ये लोग मुझे टारगेट करते थे। आज बंद कमरे में जब आप एसडीएम कार्यालय में चले गए, ऐसी कौन सी गुड़की आपको खिलाने को दी गई है कि अब आप कंपनी की भाषा बोल रहे हैं? आप कंपनी को बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। आप किसी अधिकारियों के पांव तले दबकर ये बातें हमारे गांव के नवयुवकों को बोल रहे हैं। ये जो धरना आप देख रहे हैं, इस धरने को तोड़ने की साजिश आप लोग कर रहे हैं,
और इसका मतलब आप धरने पर तो आज दिन तक नहीं आए। मैं उन जनप्रतिनिधि महोदय जी को कहना चाहूंगा, आप मेरे मौके पर भी आए हैं, आपने चट्टान देखी है, मेरे घर के पास गई है, आप इस जगह को खाली करने की ये साजिश है, मतलब इस लेवल तक आप आ चुके हो। कोई बात नहीं, वो आपके रिश्तेदार होंगे जिनको आप रोक रहे हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन आपका जो ये जवाब है उनके लिए कि भाई तू जो बातें बोलता है बाकी लोग पीछे हट जाते हैं, ये यहाँ पर मर्द की औलाद बैठा है। आप कंपनी के पास चाटुकारी कर रहे होंगे, कोई भी हो, लेकिन मैं चाटुकारी करने नहीं गया हूं, ना ही बंद कमरों में गया हूं। आप बंद कमरों में जाते हैं, आप कंपनी की दलाली कर रहे होंगे। आप पहले उन दलालों के खिलाफ थे, आज कंपनी की दलाली कर रहे होंगे या किसी की भी दलाली कर रहे होंगे। मेरे साथ आमने सामने, संदीप ठाकुर नाम है मेरा, मेरे घर पर आके बात कीजिए, फिर आंखों से आंखें मिलाकर बात करना अगर आपका जमीर जिंदा है महोदय जी। क्या आपके अगर 1 महीना आपकी कुर्सी को रह चुका है तो इस हद तक गिरेंगे आप ये कहते हैं कि तुझे टारगेट किया जा रहा है उस जगह पर और तेरी आड़ में लोग फायदा ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं घर पर, वो क्या सबक लेंगे आपसे, क्या आंखें मिलाएंगे। आप तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें करते थे संदीप, मैंने अपनी उम्र में बहुत कुछ किया है। आपने पहले मुझे भी बरगलाने की बहुत कोशिश की है, जब पंचायत में मैं आता हूं आपने कहा कि संदीप जब मेरे साथ मैं आपकी उम्र में था मैंने बड़ी बड़ी क्रांतियां की है, बाद में मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, लोग पीछे हट जाते हैं। और जब आपको आज दिख रहा है कि कोई, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको कहां तो मोटिवेट करना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि है, आपको वोट दिया है हम लोगों ने, आपने चुना है, और आप हमारे ही टीम को, हमारे ही लोगों को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं। आइए इस ठंड में, अगर आपने, आपकी नसों में अगर पानी नहीं है, अगर कोई आपकी नसों में कोई और चीज नहीं दौड़ रही है, खून है, तो यहां पर आके बैठिए ना, मर्द की तरह बात कीजिए सामने आकर। ये क्या आप बिन पैंदी के लोटे की तरह बातें कर रहे हैं जनाब, सामने आकर बात कीजिए। ये सीधा मैं बोल रहा हूं, मैं सीधा, और दम है तो सामने आकर बात करनी है, ये दलालीगिरी नहीं चलेगी। आपने भाई साहब को बोला कि आप आगे आ रहे हैं, कुछ लोग फायदा ले रहे हैं, पहले तो डूब मरना चाहिए ऐसी भाषा बोलने वालों को, क्योंकि वो भी आपके भाई है जो फायदा ले रहे हैं। किस सोच के साथ पैदा हुए, मतलब पॉलिटिक्स में जाने के बाद आपकी मानसिकता इतनी टॉक्सिक हो जाती है। सवाल कीजिएगा, ये वीडियो मैं चाहूंगा कि उनका परिवार, उनके बच्चे भी देखे, ताकि उनसे सवाल करे आज रात को खाना खाना, उनकी हलक के नीचे पानी नहीं जाना चाहिए, जो लोगों को इस तरह से बरगला रहे हैं आज। शेम ऑन यू। चेहरा देखिए अपना आज आईने में सुबह उठकर, आप बने हैं कहीं के प्रधान, बने हैं कहीं के जनप्रतिनिधि, शर्म आनी चाहिए भाई साहब आपको। ऐसी बातें करते हैं आप लोगों को कि आपकी आड़ में लोग फायदा ले रहे हैं। कौन है वो लोग, कौन है? घमारो गांव कौन है? हमारे भाई नहीं है क्या? उनकी जान खतरे में नहीं है क्या? उनके लिए कोई अगर आवाज उठा रहा है कोई भाई, उसको आप इस तरह से डिमोरलाइज करोगे? और आप घर में जा रहे हो, उनकी माता के सामने, उनकी घरवाली के सामने, उनके बच्चों के सामने इस तरह से साइकोलॉजिकल दलाली का अड्डा बना रहे हो उनका घर। रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार भी है बीच में आए, मेरे भी कोई रिश्तेदार होंगे, कोई पॉलिटिशियन बीच में आए, मैंने उनको दरकिनार किया, क्योंकि मैंने कहा ये लोगों का मुद्दा है, उनकी जमीनें हैं, आपका क्या गया है भाई साहब? आपकी जमीन कहां है? सोचिए, सवाल अपने ऊपर खड़ा कीजिए। वो भाई आज इस जिस तरह से उन्होंने ये बात बताई, वो बिल्कुल इस स्थिति में थे, मैं उनका दर्द समझ रहा था कि वो आना चाहते हैं, वो धरने में हमारे साथ है। और उन्होंने ये भी कहा कि संदीप भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं डरा नहीं हूं उनकी गिदड़ धमकियों से। उन्होंने सीधे बोल दिया है कि चाहे जनप्रतिनिधि होंगे अपने घर में होंगे, हमारे रिश्तेदार है, कोई बात नहीं। कि संदीप जी आपने भी तो अपने रिश्तेदारों को बाइकआउट किया जो पॉलिटिशियन थे, तो मैं भी इस चीज को सल्यूट करता हूं और मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, और जब जब जरूरत पड़ेगी हम दिन रात आपके साथ खड़े हैं। तो शर्म आनी चाहिए आप जनप्रतिनिधियों को। मेरे से पंगा बहुत भारी पड़ेगा आपको, ये बात याद रखना आपने। ना मैं गोली चलाने में से वालों में से हूं, ना मैं तलवार उठाने वालों में से हूं, मैं शांतिपूर्ण तरीके से ही बात करता हूं, ना मैं बदतमीजी करने वालों में से हूं, ना ही मैं किसी को बिना प्रूफ के बदनाम करने वालों में से हूं। मैं फैक्ट के साथ बात करता हूं महोदय जी, मैं चाटुकारिता नहीं सीखी है। और ये जो एप्लीकेशनें आती है किसी बंद कमरों से, वहां पर शाम के 3, सुबह के 3 बजे जिनकी आप चाटुकारिता कर रहे हो ना, उनको पहले टाइपिंग सिखा के आओ। आप उनको बताइए कि समय क्या होता है, सुबह के 3 बजे या शाम के 3 बजे। चले हैं आप लोगों को सिखाने कि आप धरने में क्यों जा रहे हैं, लोग फायदा ले रहे हैं।
लोग फायदा ले रहे हैं, शर्म करो, वो लोग हमारे भाई हैं, फायदा मिलना चाहिए उनको। मैं रात में भी यहां पर बैठूंगा, मैं भूखा बैठूंगा, मैं अनशन भी करने जा रहा हूं। आप आइए यहां पर, देखिए एक दिन आकर बैठिए यहां पर, फिर पता चलेगा क्या होता है। आप वहां पर बैठकर अपने घर से और कमरों में जाकर आप अपने आप को चैंपियन बनते हैं। इस ठंड में आकर देखिए पहले, फिर पता चलेगा लोगों के लिए आवाज उठाई है कभी, या सिर्फ चाटुकारिता करनी आती है आप सभी को। मैं उन सभी पॉलिटिशियनों को बोल रहा हूं, किसी इंडिविजुअल को नहीं, जो जो अपने कमरों में दुबक कर बैठे हैं ना, भाई साहब आपके पुतले बढ़िया तरीके से जलाए जाएंगे, और वही पुलिस यहां पर आएगी, हमें रोकेगी कि भैया पुतले मत जलाओ, लेकिन फिर भी जलेंगे वो, क्योंकि आप लोग इसी काबिल हो सब लोग। और अब तो इन जो जो दलाली कर रहे हैं ना, हमारे पास लिस्ट आ रही है, हम विद रिकॉर्डिंग, विद प्रूफ, विद नाम लिखकर अपने पास रजिस्टर में नोट कर रहे हैं। आप लोग भी तैयार रहिएगा, 1-2 महीने, किसी की 2 साल, 1 साल है, आप लोग जो कुर्सी पर बैठे हो, उसके बाद कहां जाओगे आप लोग? उस सबकी लिस्टें तैयार हो रही है। पहले तो जो जो ये सीधे तौर पर अब दलाली करने पर उतर चुके हैं ना, भाई साहब आपके पुतले से शुरुआत करेंगे। पहले बढ़िया फोटो पोस्टर दे दिया हमने बनाने के लिए, फिर बोलना आप लोगों ने आना यहाँ पर, मौके पर दम है तो यहाँ। इस ठंड में अभी फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, इतनी ठंड है यहाँ पर। आओ ना यहाँ पर लोगों के लिए लड़ने के लिए, आप बने हो प्रतिनिधि, चुना है आपको लोगों के साथ। यहाँ पर चूड़ियां पहन लीजिए हाथों में, ये सिखाओगे आप आने वाली नस्लों को? ये मतलब नुक्ताचीनी, मतलब आप जब 7-8 बजे घर पहुंचते हो तो सिंदूर, मन सिंदूर, और मैं रहने वाली घरों, तेरे महलों की, ये चीजें देखकर वहां से सीखते हो आप ये सब चीजें। इसकी बात उसके कान में, ये चीजें सिखाओगे आप अपने आने वाली नस्लों को? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब आपने वोट मांगने होते हो तब आप हमारे गांव के उन दलालों के को दूसरे कटघरे में खड़ा करते हो कि वो दलाल थे। अरे वो दलाल थे तो वो भुगतेंगे। आप आज क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर सवाल उठा रहा हूं मैं, आप बताइए। तो बाबू भैया ऐसे दाल नहीं गलने दूंगा मैं, कोई बेवकूफ नहीं हूं। इस ठंड में यहाँ पर इस रात में बैठा हूं, एक्सपोज करूंगा हर एक को बढ़िया से। दम है तो यहां आकर बात करना, नजरें मेरी सामने रहेगी, गर्दन कट भी जाएगी ना, गर्दन मेरे ऊपर रहेगी, तुम्हारी नहीं रहेगी। जो जो लोग दल्लागिरी कर रहे हैं, आंखें वो मिलाता है जो अपनी अस्तित्व को जिंदा रखता है। आंखें चुरानी तुम्हें ही पड़ेगी, चौराहे में मुझसे भी और उन लोगों से भी जिनको तुम भड़का रहे हो और जिनको फायदा मिल रहा है, उनके खिलाफ लोगों को बोल रहे पीछे हट जा। यार भाई अजीब इंसान हो तुम लोग। मतलब किसी अगर मेरे भाई को घुमारो या सुगोई धार वालों को फायदा मिल भी रहा होगा तो तुम्हारे किसी का क्या जाता है? तुम्हारे क्यों मिर्ची लग रही है भाई? भाई मेरे, जब मुझे मिर्ची नहीं लग रही है, मैं उनके बारे में गलत शब्द नहीं बोल रहा हूं। तुम कौन होते हैं बिन पैंदी के लोटो छलकने वालों? तुम्हें कौन सी दिक्कत आ गई है? आओ इस पहाड़ पर, फिर तुम्हें पता चलेगा यहाँ पर किस तरह के जीव जंतु, कौन कौन जानवर रहते होंगे। आकर देखो इस धूल वाले माहौल में, ये देखो यहाँ पर धूल, इसको खाकर देखो पहले क्या हो रहा है। जनप्रतिनिधि कहलाने को लायक हो तुम लोग? 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं लोग यहाँ पर। इतने सस्ती तुम्हारी बोली है, इतनी सस्ती तुम्हारी जुबान है। ये एटीट्यूड दोगे तुम आने वाली नस्लों को, खा जाओगे। ये पहाड़ तो इस लॉबी ने खा दिए, ये तो काट दिए, ये हमारे जंगल तबाह कर दिए, ये प्रकृति हमारी खत्म कर दी उन चाटुकारों ने, इस सिस्टम को सिस्टम जो कंपनी को बचा रहा है, उन नुमाइंदों ने, उन अधिकारियों ने, उन गुंडों ने। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने तो उन नस्लों को जो आवाज उठा रही है उनको दबाने में सबसे बड़ा रोल तुम्हारा है। और आज मैं इन्हीं चाटुकारों को एक्सपोज कर रहा हूं, आगे फिर बढ़ूंगा धीरे धीरे। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले जब ये पहाड़ कटते हैं ना, तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ज्यादातर को पता होगा, इन पहाड़ों को काटने में सबसे बड़ा रोल होता है वहां की पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, ये लोग एनओसी देते हैं सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले उनसे सवाल करता हूं कि जब एनओसी या कोई भी समझौते होते हैं तो उसमें कौन कौन है? अब एनओसी जब दी, और आज बदनाम आप उन लोगों को कर रहे हो जो लोग आगे आ रहे हैं, उनको आप कह रहे हो क्यों जा रहे हो तुम लोग। देखिए दोस्तों किस लेवल का षड्यंत्र रच रही है यहाँ पर कंपनी। और मेरे ही अपने खास उनको
कॉल करके बोल रहे हैं कि आपका 2 घंटे में इंटरव्यू है, आइए कंपनी में, और बाद में बोलते हैं। और आज एक और न्यूज सामने आई है, मेरे ही परिवार के, मेरे ही भाई को ये कहते हैं जो धरने पर आ रहे थे कि आप बीटेक हो, कि हमारे बीटेक के लिए हमारे पास पोस्ट है। अब कंपनी के पास जो दलाल है ना, यही लोग जो बोल रहे हैं मत जाओ धरने पर, वो उनको पहले ही बता रहे हैं कि ये बंदा बीटेक नहीं है, इसको कॉल कीजिए, ताकि वो खुश हो जाए और भाग जाए और सोचे कि मेरे बारे में सोच रहे हैं। साइकोलॉजिकल, देखिए कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोगों का। और जो मिली भगत है वो तो आपको पता है, बंद कमरों में वो करवा रहे हैं वो वहां पर, ताकि भीड़ कम हो जाए। भीड़ नहीं चाहिए ना इन लोगों को। फिर उनको कह रहे हैं कि बीटेक की है। अब वो जिसने नहीं की है पहले ही कंपनी के पास बता दिया गया, वो क्या कहेगा? वो कहेगा भाई बीटेक नहीं है, मैंने एमबीए करी है या ये की है। और वो कहते हैं नहीं नहीं, फिर हमारे पास काम नहीं है, हम सोचेंगे। मतलब फिर सोचेंगे इसलिए कह रहे हैं कि आप ऊपर मत जाइए तब तक। एक और भाई यहाँ सर मंगू घाट के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे कंपनी बोल रही है कि मुझे तब तक पैसा, मेरा पैसा रोक दिया है, जब तक मुझे पैसा नहीं आएगा मैं नहीं आ सकता भी। मतलब ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। लेकिन मैं उन नुमाइंदों को बता दूं कि ये जो तुम 2 कौड़ी की गेम खेल रहे हो ना, चाहे मैं अंबुजा सीमेंट से बोलना चाहूंगा, चाहे उनको बचाने वाले नुमाइंदों को, चाहे ये जो 2 कौड़ी के जो भी लोग हैं जो लोगों को पीछे कर रहे हैं, कि तुम्हारे रोकने से थोड़ी ये रुकने वाला है। बाबू भैया, बाबू राव, गणपत राव आपटे, कौन हो आप वही हो। शीशे में जरूर देखना, खुद से नजरें कैसे मिलाओगे भैया। इन पहाड़ों को कटवाने के बाद ये हमारी सांसें हैं, इनको बेच रहे हो आप। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत औने पौने दाम कौड़ी को, पहली बात तो कंपनी नहीं देगी उनको पैसा, कुछ नहीं देने वाली है यहाँ पर, मैं बता दूं आपको। जो थोड़े बहुत लोगों को खरीद भी रही है कंपनी, यही करती है कि भैया तेरे साथ जो एग्रीमेंट करूंगा वो तूने दूसरे को नहीं बताना है, अगर दूसरे को बताएगा तो तुझे ये रेट नहीं मिलेगा। और जो तेरे साथ, क्योंकि यही बातें होती आई है, आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, तो ये बातों से कुछ नहीं होने वाला है। 2-4 लोगों को अगर एंटरटेन कर भी लेंगे, लेकिन ये मामला लार्ज स्केल पर है। ये मैं कहना चाहूंगा कंपनी के सभी नुमाइंदों से, अधिकारियों से, और हमारी इसीलिए मांग है सभी अधिकारियों को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। आकर देखे ना एक बार हमारी जगह पर, यहाँ पर रहकर देखे। अभी रात में बनाने का यही पर्पज था मेरा इस वीडियो का। हाल फिलहाल में अभी तो मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक तो रात में बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंड है। हवा आप अगर माइक में यूज कर रहा हूँ महसूस कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं देखिए, मुझे पता है कि जब आप स्क्रॉल करते हैं फेसबुक पे या कहीं भी, तो जब आपको कोई एंटरटेन नजर आता है, कोई लग्जरी गाड़ी नजर आती है, या कोई किसी समारोह में कोई बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर आते हैं और वहां पर नारे लगाए जाते हैं, ये छोड़ो, नशा छोड़ो, या आज हमारे ये आए हैं, ये मंत्री आए हैं, ये सांसद फलाना लोग आए हैं, तो वो चीजें अच्छी लगती है। या कोई डांस हो रहा है, कोई बैली डांस है, ये सारी चीजें हमें अच्छी लगती है, क्योंकि हमें लग्जरी देखने की आदत है, हमें अच्छा देखना होता है। अभी मैं जिन पहाड़ों को बता रहा हूँ, इसको कौन देखना पसंद करेगा? आप मुझे बताओ। ये वही पसंद करेगा जिसके साथ बीत रही है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके एल्गोरिदम बनी ही इस तरह से, जिस कंटेंट को आप देखोगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा वायरल होता है। तो ऐसी चीजों को देखना क्या हमारा फर्ज नहीं है? क्या हम स्क्रॉल कर देते हैं उस वीडियो को देख के कि चलो यार कोई बात नहीं, इनके गांव में षड्यंत्र कर रही है अडानी ग्रुप, इनके गांव में काम हो रहा है, हमें क्या लेना देना। ये देखिए नाइट में माइनिंग चल रही है, इनके गांव में चल रही है, इनके घर के ऊपर पत्थर आ रहे हैं, रात में ये लोग मर रहे हैं, हमें क्या लेना देना। ये देखिए कौन सा समय है ये माइनिंग का, या मुझे बताइए। ये डंपर चल रहे हैं ना, ये सीधा दिख रहा है साफ। तो ये गुंडाई राज है, ये गुंडा राज है, ये आप देख सकते हैं सामने। इसको क्या कहेंगे? मतलब आवाज उठाना यहाँ पर क्या क्राइम हो चुका है? तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप उस चीज को देखें जिसमें कहीं ना कहीं ये जो अन्याय हो रहा है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी इसी तरह से। ऐसे चाटुकार, ऐसे 2 कौड़ी के जो बिन पैंदी के लोटे हैं, वो उनको शय मिलती है, वो और लोगों को कैप्चर करते हैं। और इस मुहिम में आपको पता है सबसे बड़ा जो टारगेट है, वो जो हथियार है, वो है हमारा ये कैमरा, जिसमें ये कैप्चर हो रहे हैं, जिसमें इनकी ये मनमानी आ रही है, जिससे वो डर रहे हैं। तो यही तो वो हथियार है। और उस हथियार को एक धार देने का काम कौन करता है? आप लोग कर रहे हैं इतने समय से। तो आप लोगों से यही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और देखेंगे तो लोगों को एट द एंड ये पता चलेगा ना कि मामला क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको पल पल की खबरें दे रहा हूं।
तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, ठंड बहुत ज्यादा है, तो लेकिन देखिए ये है कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक इंटरनेशनल एक विश्वविद्यालय में एक जो उनके प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं, एक लड़की से कहते हैं कि गेट आउट माय क्लासरूम, मेरे क्लासरूम से बाहर जाओ। लेकिन वो लड़की कहती है सर मैंने सुना नहीं। फिर वो कहते हैं कि मैं दोबारा नहीं ये चीज कहूंगा। वो लड़की बाहर चली जाती है। फिर जो बाकी बच्चे वहां पर बैठे होते हैं वो चुपचाप रहते हैं और लड़की बाहर अपना बैग उठाकर उस कमरे से बाहर। बाकी लोग फिर वो कहते हैं कि वही लेक्चरर कि आप सब लोग बताइए कि लॉ क्या है, कि कानून क्या है या डेमोक्रेसी क्या है। फिर वो कहते हैं, अलग अलग राय देते, कोई कहता है कि जिंदगी बचाना, कोई कहता है कि कानून को बचाना, कोई कहता है कि कानून को समझना। फिर लास्ट में एक इंसान बोलता है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना। फिर वो कहते हैं कि हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। फिर आप मुझे बताइए कि जब मैंने आपकी ही क्लासमेट को यहां से बाहर निकाला भी, तो आपने क्यों आवाज नहीं उठाई। तो वो सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। तो देखिए कितना गहरा संदेश है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि वाई आर यू, आपने जो भी ये मामला हुआ आपने आवाज क्यों नहीं निकाली। वाई आर यू साइलेंट, वाई आर यू म्यूट मूड, आप क्यों चुप हो गए। फिर उनमें से बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की तरफ, फिर उन्होंने कहा कि देखिए इसका लॉ क्या है, कानून क्या है, लोकतंत्र क्या है। जहां पर गलत हो रहा है उसके खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाते और आपको दिख रहा है कि ये गलत है, और जब आवाज नहीं उठाते वो गलत नहीं है, लेकिन जब गलत दिख रहा है और उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाते कि ये गलत है, तो कभी ना कभी जब आपके साथ गलत होगा तो आप भी उसी कटघरे में खड़े होगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो ये सच्चाई है दोस्तों। वो जो ये एक छोटी सी एक शॉर्ट फिल्म है 2 मिनट की या रील है, लेकिन ये बहुत गहरा इसमें संदेश है कि आज जिस कटघरे पे कोई इंसान है, आप वीआर हिमाचल में देख रहे होंगे रोहित जी को, वो बता रहे हैं माइनिंग किस तरह से अवैध चल रही है। आप अरावली हिल्स का मुद्दा देख रहे हैं, ये मुद्दा क्या उससे अलग है। आप किसी भी इंसान के बारे में आज सोचिए, देखिए ये अलग मुद्दा नहीं है भाइयों। ये पहाड़ कट रहे हैं, ये सेम मुद्दा है। अगर आज आप इनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन इन चीजों को, और आपका आवाज उठाना, आपका शेयर, आप वीडियो में कमेंट करेंगे, आप प्रतिक्रिया देंगे, वो सबसे बड़ी जीत है आज इस 21st सेंचुरी में। तो दोस्तों ये है कि आज कोई शिकार है, कल आपके बच्चे, आपका परिवार भी। वो जो चाटुकार है उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप तब बाद में रोते हो सभी लोग कि हमारे बच्चे की आंखें नहीं है, वो बहरे निकले, वो अपंग निकले, और जो अपंग है वो भी आज ऐसी हरकतें करने पे आतुर हो जाते हैं कि उनको नहीं दिख रहा है इंसान, पशु या उनके जीवन के बारे में। वो इतने लालची हो चुके हैं, इतना डर उनके अंदर है। अगर आप इतने डरे हुए थे तो आप क्यों उन पोस्ट पर बैठे, आप क्यों कंपनी में जाकर आपने नौकरी की, आप क्यों एक उच्च अधिकारी बने, आप क्यों उस विभाग में बैठे जिस विभाग में आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप क्यों ये चट्टाने लोगों के घरों के ऊपर गिरने पर भी चुप हो, आप क्यों इस धूल को लोगों के फेफड़ों तक पहुंचाने पर भी कोई आवाज उठाने पर अपने आप को मजबूर या एक कमजोर महसूस करते हैं। तो सीधे शब्दों में मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर वो अधिकारी सबसे पहले अपना रिजाइन दे। जिन जिन लोगों को लोगों ने घुमाया और ये एफआईआर अब हो चुकी है, अब रिजाइन देने का समय है। आप रिजाइन दे। हमारा मंच ये सीधे शब्दों में कहता है कि जब आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, घमारो मामले में एफआईआर भी नहीं कर पाए, और अभी तक मांगू गांव में जो चट्टाने आई ना आप मौके का निरीक्षण किया है, जबकि आप कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, हमारी निगरानी में है, तो नाइट में ये काम चल रहा है, ये मैं वीडियो में बता रहा हूं। तुरंत रिजाइन हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए अब। और डीसी महोदय जी मौके पर आए, क्योंकि सर देखिए कि किस लेवल तक यहाँ पर कंपनी को बचाने का काम किया जा रहा है। आप मौके पर आइए। ये रात बेरात ठंड में अगर हमारे शरीर को, हमारी जान को, हमारे स्वास्थ्य को कुछ भी होता है तो कंपनी यहाँ पर जिम्मेवार है, प्रशासन यहाँ पर जिम्मेवार है। प्रशासन की
निष्क्रियता, जो जो अधिकारी है वो जिम्मेवार है, उन सबको यहाँ पर अब आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमें डीसी महोदय मौके पर चाहिए और सांसद महोदय यहाँ पर मौके पर आए, सुरेश कश्यप जी, ताकि लोगों की जो पीड़ाएं हैं, जो दर्द है, उसको सुना जा सके। क्योंकि किसी तरह की बंद कमरों में, मीटिंगों में जो भी दस्तावेज, जो भी हस्ताक्षर लिए गए संगोई धार वालों से, ना वो सामूहिक किए गए, ना अगली मीटिंग का पता है, ना अगली मीटिंग वहां पर घोषित की गई है। तो क्या है ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश चल रही है और इस साजिश को हम आपके जनता के सामने लाते रहेंगे, पर्दाफाश करते रहेंगे। इन पहाड़ों को नहीं कटने दिया जाएगा। यहाँ पर हम काम तो नहीं रोकेंगे, लेकिन हड़ताल हमारी अनिश्चित काल तक, भूख हड़ताल, क्रमिक हमारी भूख हड़ताल चलती रहेगी। हम ईंट से ईंट बजाकर रहेंगे, वो करते रहें अपनी राजनीति, लाते रहें जयचंदों को बीच में, वो लाते रहें बीच में अपने दलालों को। और हम यहाँ पर ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे स्थानीय जो दलाल है, जिनकी कंपनी चल रही है, अब कल आपने वीडियो देखा होगा सुबह के समय, अजय ठाकुर जी जिनको नौकरी से निकाल दिया गया, और मुकेश सक्सेना जी का बयान, वो अब बार बार यहाँ पर लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि मुकेश सक्सेना जी ने, कंपनी के जो इतने बड़े हेड है नॉर्थ के, उन्होंने कहा है अजय जी को, उनके पास मेल भी है, और कहा कि आपका देवता अगर है तो वो देखेगा। मतलब हमारे देवते के ऊपर भी हमारे, और मैं देखिए उन्होंने हमारे देवते के ऊपर सवाल उठाया कि अगर आपके साथ गलत, पहले तो नौकरी से निकाला, फिर सॉरी भी कहा अजय ठाकुर को, और बाद में कहा कि आपका अगर देवता है कोई, अगर उसमें आप में सच है, उसमें शक्ति है, तो वो करेगा। मतलब मैं उन हिंदू संगठनों को भी अब कहना चाहूंगा कि भाइयों, आपकी जरूरत है। अब हमारे देवी देवताओं पर भी आरोप लगाया जा रहा है, आप क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? क्या आप सिर्फ गौ हत्या या उन मुद्दों पर उठाएंगे? अब एक कंपनी का, जो बड़ी कंपनी है, उसके खिलाफ हिंदू संगठन जो जितने भी है, मैं नहीं कहना चाहूंगा चाहे आरएसएस हो, चाहे कोई स्वर्ण हो, कोई भी हो, जो बड़े बड़ा टीका लगाकर आप लोग है, भाई मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ, मैं भी इस पहाड़ पर रात में हूँ। आप लोग सिर्फ मैसेज करते हो मेरा पूरा परिवार आपके साथ आएगा, अगले दिन से मैं आने वाला हूँ, क्यों आप लोग नहीं आ रहे हो? क्या डर लगता है आपको? सिर्फ गाय तस्करी या उन मुद्दों पर कि मंदिर वहां से वहां क्यों चला गया, या वो छोटे छोटे उन मुद्दों पर आप बिजी हो? कोई बात नहीं भाई, वो भी मैं अहम मुद्दे हैं, मैं आपका भाई हूं ना, मैं संदीप ठाकुर हूँ, मैं भी हिंदू हूँ यार। तो हिंदू संगठन आता क्यों नहीं? ये देखिए ना हिंदू संगठन, ये देखिए उधर लाइट जल रही है, ये रात में कालाबाजारी चल रहा है, कहाँ है हमारे हिंदू भाई? आपको आना पड़ेगा भाई, आपको लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नीचे पत्थर आ रहे हैं, ये देखिए सीधा कालाबाजारी हो रही है, कहाँ है हमारे भाई लोग? चाहे वो अभी उन्हीं अजय ठाकुर जी ने ये भी कहा है पिछले कल कि हमारे जो किसान कौन से है, वो मजदूर जो संघ है, उनके बच्चों को कंपनी में नौकरियां दी गई है रेगुलर बेस्ड पर, और जो जनप्रतिनिधि है उनके बच्चों को एंटरटेन किया जा रहा है। तो मैं जिन हमारे लोकल जो जनप्रतिनिधि है, जिन्होंने ये हमारे भाइयों को यहाँ से पीछे खदेड़ने में पूरा साहस लगाया, और उनके घर में जाकर उनकी माताओं के सामने ये कहा कि आप मत जाइए, लोग फायदा ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। मतलब भाई, पहले तो आप ये बताइए, आपके बच्चों को नौकरियां तो नहीं फिक्स हो गई है? पहले तो आप इस चीज का सवाल दीजिए, आपने कितना पैसे से आपका मुंह बंद किया है, पहले ये जवाब दीजिए। मुझसे बात करनी पड़ेगी आपको, सीधे आकर मुझसे। मैं मंच की तरफ से संयोजक हूं, मैं राज्य स्तरीय कमेटी सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच का। ये मेरी लड़ाई थी, मैंने शुरू करी है और ये खत्म नहीं होगी। आप जितनी मर्जी बातें कर लीजिए। तो मैं उन नुमाइंदों को कहना चाहूंगा, क्योंकि अजय ठाकुर जी ने भी कहा था कि मजदूर संघ है दारला घाट में, उनके बच्चों को नौकरियां मिली है। जिनकी जमीनें गई है उन लोगों को क्यों नौकरियां नहीं मिली भैया? उनके बारे में आप लोगों के सवाल करने में आपकी जीभ कांपती है, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं आती है इस सवाल को करने में, कि जिस ठंड में हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम धरने पर बैठे हैं, आप लोगों की हलक से रोटी कैसे नीचे निकल गुजरती है। मैं पुरजोर विरोध करता हूं आप सभी लोगों का, और आप लोग बख्शने वाले नहीं है, सबको एक्सपोज करूंगा। ये सारी बातें जनता के सामने आ रही है, लोगों को सब पता चलता है। लोग बेवकूफ नहीं है कि आप जो बातें करोगे, और लोग आपकी बातों में विश्वास में आकर, पहले विश्वासघात हो चुका है, लोगों को हर चीज के बारे में पता है। आप कितनी ही अपनी कंपनी के पास जाइए, कहीं भी जाइए, वो नहीं चलेगा। और सबसे पहले रिजाइन दे चाहिए हमें उन अधिकारियों द्वारा जो कंपनी को बचाने में लगे हैं। अभी तक एफआईआर मुद्दे को टाला जा रहा है, हमें घमारो मामले में एफआईआर तुरंत चाहिए, तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और ये भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल भी चलती रहेगी।
और ये जो हड़ताल है आज, आपको पता है कि इस अंधेरे में रुकने का मेरा यही पर्पस था कि रात के अंधेरे में ही इनकी रात की जो गुंडे थी ये मैं कैद करना चाहता था। वो कैमरे में आपने देख ली है। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल। आपकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है।